Okay, everybody. So let's start our today's topic. हम इस टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने पहले एक्सरसाइज किया हुआ वर्ड स्वैप का। आज फिर से उसी को हम और प्रैक्टिस और ज्यादा करेंगे उसी को लेकर के, ठीक है। तो आज का ये हमारा देखो लेक्चर क्या है, वर्ड स्वैप, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया पहले वर्ड स्वैप क्या होते हैं। एक सेंटेंस दिया होता है आपको, फिर से सुन लीजिए क्या होते हैं वर्ड स्वैप। सेंटेंस दिया होगा, सेंटेंस के अंदर क्या होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको वर्ड को जंबल किया जाता है और बोलते हैं कि कौन से वर्ड को आपस में हम सफल करेंगे, आपस में उनको चेंज किया जाए कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस वहां पर बने, ठीक है। आपको ऑप्शन दिया होगा वहां पर, लाइक ए को बी से सफल करना पड़ेगा, बी को सी से सफल करना पड़ेगा, इस तरह से ऑप्शन दिए होते हैं। लाइक यहां पर देखो इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ ग्रामेटिकली करेक्ट meaningful sentence is given with 4 words given in bold in each. Which of the following words should be replaced each other to form a meaningful and grammatically correct sentence? The meaning can be different from the one in question. अब क्या बोला गया इसमें कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है, वो सेंटेंस क्या एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, लेकिन वो वर्ड जो वहां पर बोल्ड किए गए हैं हो सकता है उनको मिस प्लेस यहां पर रखा गया है, प्लेस उनका करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आपको बताना है इनका सही प्लेस क्या होगा, ठीक है। तो चलो फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है, आफ्टर यू बिलीव यू नीड टू कमिट टाइम टू लर्निंग से एन आवर एवरी डे टू एक्सप्लोर दैट न्यू सॉफ्टवेयर एट योर वर्क प्लेस एंड फाइनली you will repetition engage and application of the new knowledge to convert into a skill. अब देखिए आपको दिख रही है पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस तो नहीं है। लाइक यहां पर देखो, मैं आपको यहां से स्टार्ट करके बताता हूं। यू विल रेपिटेशन, रेपिटेशन इज अ नाउन, तो यहां पर इसके पहले क्या वर्ड दिया गया है, विल, और विल इज अ हेल्पिंग वर्ब, तो इसके बाद क्या आएगा, एक मेन वर्ब आएगा ना। क्या आएगा, यहां पर एक मेन वर्ब आएगा, ठीक है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे हम। सिंपल फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो इसका तो प्लेस यहां पर रॉन्ग है, तो सी को तो हमें सफल करना पड़ेगा, ठीक है। बट यहां पर आफ्टर यू बिलीव ये तो करेक्ट है, यू सब्जेक्ट, बिलीव या ये वर्ब है, ठीक है। तो सी को हम सफल करेंगे, ए को नहीं करना पड़ेगा, ए नहीं करेंगे, ए नहीं करेंगे, ए नहीं करेंगे, ठीक है। सी को करना पड़ेगा हमें। देखो सी और डी आपस में ये क्या होंगे, इंटरचेंज करना पड़ेगा। टू एक्सप्लोर करेक्ट है क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। आफ्टर यू बिलीव यू नीड टू कमिट टाइम टू लर्निंग, आपको ये अगर विश्वास हो जाए तो आपको क्या करना है, ठीक है। आफ्टर यू बिलीव यू नीड टू कमिट, तो आपको जरूरत पड़ेगी किस चीज की, कमिट टू, कमिट टाइम टू लर्निंग, सीखने के लिए एक आपको टाइम देना पड़ेगा, से एन आवर एवरी डे टू एक्सप्लोर दैट न्यू सॉफ्टवेयर एट योर वर्क प्लेस एंड फाइनली यू विल engage in repetition and application of the new knowledge to convert into a skill. तो आंसर क्या आएगा इसमें, केवल बी यही आंसर है इसमें, सी और डी को आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया सबको ये फर्स्ट। अब मैं आगे आपको क्वेश्चन दूंगा, उसमें आपको थोड़ा टाइम दूंगा मैं 10 से 20 सेकंड का, आपको एक बार ट्राई करना है, फिर मैं आपको इसमें आंसर बताता हूं क्या होगा। ओके सो लेट्स स्टार्ट। क्या दिया गया है, योर कमांड ओवर लैंग्वेज इज नॉट स्टेपिंग बट व्हाट मैटर इज क्रिटिकल इनटू योर ऑडियंसेस choose and working hard to entertaining in a relatable, communicate and informative manner.
यहां पर क्या इसका प्लेस सही है क्या स्टेपिंग वर्ड का? इज के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। यहां पर क्या आएगा देखो, योर कमांड ओवर लैंग्वेज इज नॉट क्रिटिकल। यहां पर आंसर क्या होगा, यहां पर बी आएगा। बट वॉट इज स्टेपिंग इनटू योर ऑडियंस, ए और बी आपस में इनको क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। ऑडियंसेस शूज एंड वर्किंग हार्ड टू कम्युनिकेट, यहां पर क्या आएगा, टू के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू के बाद तो इंटरटेनिंग आएगा नहीं। यहां पर क्या होगा, टू कम्युनिकेट इन रिलेटेबल इंटरटेनिंग एंड इंफॉर्मेटिव मैनर। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया हमारा, किसको किसको चेंज किया, ए को बी से चेंज किया है और सी को डी से चेंज किया है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये? तो फर्स्ट में क्या होगा, यहां पर क्रिटिकल आएगा, योर कमांड ओवर लैंग्वेज इज नॉट क्रिटिकल बट योर मैटर इज स्टेपिंग इनटू योर ऑडियंस शूज। ठीक है, यहां पर क्या बोलने का मतलब क्या है इसका, कि जो आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, योर कमांड ओवर लैंग्वेज इज नॉट क्रिटिकल का मतलब क्या है, क्रिटिकल मतलब क्या होता है देखो, एक तो होता है, देखो एक होता है क्रिटिक्स। क्रिटिक्स का मतलब क्या होता है, बुराई करने वाला। ठीक है, क्रिटिक्स का मीनिंग क्या होगा, जो बुराई करते हैं उनको बोलते हैं क्रिटिक्स। बट यहां पर जो वर्ड है क्रिटिकल है। फर्स्ट थिंग हम देखते हैं क्रिटिकल वर्ड का यहां पर पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। क्रिटिकल मतलब होता है, देखो इसका अगर मीनिंग देखोगे आप, इसका तो मीनिंग है सीरियस होना, गंभीर होना। बट इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, समझो इसको। यहां पर जो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है, ये एज अ एडवर्ब है। कमांड की बात हो रही, कैसी कमांड, क्रिटिकल कमांड। योर कमांड ओवर लैंग्वेज इज नॉट क्रिटिकल, कैसा, अगर सीरियस नहीं भी है, लेकिन बट क्या बोला जा रहा है, बट व्हाट मैटर, क्या मैटर करता है, इज स्टेपिंग इन योर ऑडियंस, वो आपके ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए। शूज एंड वर्किंग हार्ड टू कम्युनिकेट इन रिलेटेबल इंटरटेनिंग एंड इंफॉर्मेटिव वे। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वो किस तरह का हो, एक तो कम्युनिकेटिव हो, दूसरा क्या हो, इंटरटेनिंग भी हो, और नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव मैनर से होना चाहिए वो। आंसर क्या होगा इसमें, डी इसका करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाँ देखो क्या हुआ थर्ड में, किम टोल्ड अ अनप्रेसिडेंटेड of party official in Pyongyang that US action left him no choice but to reconsider commitments that underpinned three gatherings meetings with Trump over the past 18 months, the state-run Korean Central News Agency said Wednesday. अब एक चीज आप देख रहे हो यहां पर, गैदरिंग और मीटिंग तो साथ में आएगा नहीं, यही पूरा का पूरा क्या हो गया, इसमें सुपरफ्लुअस लग रहा है ये। तो यहां पर क्या यूज करेंगे हम, देखो जो फर्स्ट वर्ड यहां पर आर्टिकल आया हुआ ए, आर्टिकल के बाद क्या आता है, एक नाउन आता है। आर्टिकल के बाद क्या आएगा, यहां पर एक नाउन आएगा। ये जो अनप्रेसिडेंटेड है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। कहां पर इसका यूज करेंगे हम, ये मीटिंग वर्ड क्या है, नाउन है, इसके पहले क्या आएगा, अनप्रेसिडेंटेड आएगा। समझे क्या इसको? और यहां पर क्या आएगा, अब क्या गया, गैदरिंग। किम टोल्ड अ गैदरिंग ऑफ पार्टी ऑफिशियल इन पेंगयोंग दैट यूएस एक्शन लेफ्ट हिम नो चॉइस। यहां पर क्या बोल रहे हैं कि किम जोंग उन, जो नॉर्थ कोरिया के जो वहां पर लीडर हैं, उन्होंने क्या किया है, गैदरिंग को वहां पर बताया है, जो पार्टी ऑफिशियल गैदरिंग थी उन्होंने बताया वहां पर कि यूएसए ने उनके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है, बट टू रिकंसीडर, उनको रिकंसीडर करना पड़ेगा, कमिटमेंट दैट अंडरपिन्ड 3 unprecedented meetings with Trump over the past 18 months, the state-run Korean Central News Agency said Wednesday. क्लियर हुआ? आंसर क्या होगा इसमें, ओनली ए।
ए और डी को हम आपस में चेंज करेंगे। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है। देखो क्या होगा फोर्थ में, Bhagia, who had failed at a presentation years earlier, analyzed their pitching and found the problem was startup and the kind of investor they were pitched. अब पूरा का पूरा सेंटेंस में क्या किया है, जंबल किया है। ठीक है, सभी के सभी वर्ड जंबल है। अब फर्स्ट में क्या होगा, भाग्या हु हैड फेल्ड एट अ, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा स्टार्टअप, वो स्टार्टअप में फेल हो गए। एट अ स्टार्टअप ईयर्स अर्लियर एनालाइज द, अब पिचिंग के वर्ड पर क्या आएगा यहां पर, एनालाइज द पिच एंड फाउंड द प्रॉब्लम was the presentation and the kind of investors they were pitching to। ठीक है, वर्ब के बाद क्या है यहां पर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो यहां पर अगर देखोगे आप तो ए को किससे सफल किया है, ए को सफल किया है सी से। तो यहीं पर आंसर दिख गया आपको, सी ए करेक्ट है क्या? इसमें पूरा सेंटेंस क्या बोल रहा है कि कोई पर्सन है वहां पर क्या हुआ, वो फेल हो गया अपने स्टार्टअप में। रीजन क्या था, उसने एनालाइज किया कि जो उसका पिच था इन्वेस्टर्स के सामने वो किस तरह का था, उसका प्रेजेंटेशन सही नहीं था। द प्रॉब्लम वाज द प्रेजेंटेशन एंड द काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स दे वर पिचिंग टू। क्लियर? तो आंसर क्या होगा इसमें, सी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। देखो क्या दिया गया फिफ्थ क्वेश्चन में, although the Central Bureau of Investigation argued that cold-blooded interpreted by security forces would not require any sanction for prosecution, the court murdered the requirement of sanction widely। अब एक चीज आपको दिखा, द कोर्ट मर्डर, ये तो पूरा का पूरा रॉन्ग है यहीं पर। ठीक है, चेंज क्या करेंगे, ये भी सही है कि जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आर्ग्यूड, उन्होंने क्या किया, आर्ग्यू किया है दैट कोल्ड ब्लडेड, यहां पर आएगा मर्डर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर बाय सिक्योरिटी फोर्सेस वुड नॉट रिक्वायर एनी सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, द कोर्ट इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेटेड मतलब बताया है, द रिक्वायरमेंट ऑफ सैंक्शन वाइडली। तो आंसर क्या होगा इसमें, केवल दो ही चेंज करने पड़ेंगे हमें, बी और डी को। ठीक है, ए और सी करेक्ट है, इसमें उनको चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 to 10 में क्या दिया गया देखो, वही बोला गया है, ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस इज गिवन विद 4 वर्ड्स गिवन इन बोल्ड इन ईच विच आर द फॉलोइंग वर्ड शुड रिप्लेस ईच अदर। ठीक है, चलो देखते हैं 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।
हाँ देखो क्या दिया गया इसमें, इट्स स्लोगन्स। अब एक चीज देखो, एक होता है इट्स, एक होता है इट्स, डिफरेंस क्या दोनों में, ये इट्स का मतलब क्या है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, इसका मतलब है इट इज। और ये क्या है, इसको हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे इसको हम, ठीक है। इट्स, यहां पर इट्स क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। इट्स स्लोगन्स is to find missing children who may be recorded on CCTV, track criminals across a country, and in the case of Modi's rally, recognize people who were likely to raise protest purpose at the rally based on the footage recorded from the earlier protest। अब इसमें देखो रॉन्ग क्या है, ये स्टार्टिंग वाला ही रॉन्ग है, इट्स स्लोगन नहीं आएगा, इट्स यहां पर क्या होगा, पर्पज होगा। क्या आएगा यहां पर, इट्स पर्पज इज टू फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन हु मे बी रिकॉर्डेड ऑन सीसीटीवी, ये सही है, ट्रैक क्रिमिनल्स अक्रॉस कंट्री, एंड इन द केस ऑफ मोदीज रैली recognize people who were likely to raise protest slogans at the rally based on footage recorded from the earlier protest। अब यहाँ पर किसी डिपार्टमेंट की बात हो रही है, उस डिपार्टमेंट का काम क्या है, उसका पर्पस क्या है डिपार्टमेंट का, मिसिंग चिल्ड्रन को फाइंड आउट करना, जिनको क्या किया गया है, सीटी, जिनका रिकॉर्ड कहां पर मिला है, सीसीटीवी के अंदर। और क्या करना है, क्रिमिनल्स को ट्रैक करना है कंट्री के अंदर। और क्या बोला जा रहा है इसमें, जो मोदी की रैली, प्राइम मिनिस्टर की रैली होंगी, वहां पर रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है लोगों को जो वहां पर क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट, ठीक है, प्रोटेस्ट स्लोगन रेज करते हैं। और किसके अकॉर्डिंग पहचानना है उनको, जो फुटेज होंगे, ठीक है, सीसीटीवी के, उसके अकॉर्डिंग उनको पहचानना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ए और डी को इसमें आपस में चेंज करना पड़ेगा बस, बाकी करेक्ट है। तो देखो सेंटेंस का मीनिंग भी समझना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, मीनिंग नहीं समझ पाओगे तो सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 में, देखो क्या क्या दिया गया इसमें, अ कंप्यूटर प्रोग्राम कैन आइडेंटिफाई ब्रेस्ट कैंसर फ्रॉम hoped scan with greater breakthrough than human expert researchers said it what the routine could prove accuracy in the fight against global killer। ये में भी शायद पहले किसी एक सीट में हुआ है क्वेश्चन ये, ठीक है, बट ठीक है एक बार फिर से कर लेते हैं हम। क्या दिया गया इसमें देखो, अ कंप्यूटर प्रोग्राम कैन आइडेंटिफाई ब्रेस्ट कैंसर फ्रॉम, होप्ड आएगा क्या यहां पर, देखो फ्रॉम के बाद क्या आता है, फ्रॉम क्या है, एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद क्या आता है, एक नाउन आता है, ठीक है। होप्ड वर्ड क्या है, आपको दिख रहा है क्या, होप का यहां पर क्या आ रहा है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ठीक है, होप्ड। तो अगर आप देखोगे यहां पर जो ये है रूटीन वर्ड, ये नाउन है, तो यहां पर हम रूटीन वर्ड यूज करेंगे, फ्रॉम रूटीन स्कैन विथ ग्रेटर ब्रेक थ्रू, ये सही है क्या, यहां भी चेंज करना पड़ेगा, विथ ग्रेटर एक्यूरेसी देन ह्यूमन एक्सपर्ट रिसर्चर्स सेड इन व्हाट दे होप्ड, दे यहां पर सब्जेक्ट है और होप्ड क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, कुड प्रूव अ ब्रेक थ्रू इन द फाइट अगेंस्ट द ग्लोबल किलर। तो आंसर क्या होगा इसमें, ए सी और बी डी इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा। क्लियर,
क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया है क्वेश्चन में? द 2020 कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो opening in Las Vegas will be crammed with the latest in retailing devices from light bulbs to underwear, along with the newest technology for automobiles, health and wellness, smart homes, connected and more. अब ये भी शायद ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसमें 2-3 क्वेश्चन पिछले सीट के आ चुके हैं, ठीक है, बट कोई बात नहीं, इसको हम कर लेंगे अभी ये 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोगों ने किया होगा तो एक बार आंसर तो आप करेक्ट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसमें, चलो जल्दी से कर लेते हैं इसको हम। क्या दिया गया है, ए में क्या बोला गया है, ओपनिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, जहां पर क्या है, विल बी कमांडेड, विल बी सॉरी क्रैम्ड, क्रैम्ड है। ये क्रैम्ड का मतलब क्या होता है, सकरा होना, दब जाना, ठीक है। तो ये तो सही है यहां पर, ठीक है, इसको तो चेंज नहीं करेंगे हम, क्योंकि देखो ये पैसिव वॉइस में है, सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस, विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या होगा। यहां पर फर्स्ट को चेंज करना पड़ेगा, क्या फर्स्ट भी करेक्ट है हमारा, ओपनिंग इन लॉस वेगस विल बी क्रैम्ड विद द लेटेस्ट इन। अब ये चेंज करेंगे हम, इन कनेक्टेड डिवाइसेस फ्रॉम लाइट बल्ब्स टू अंडरवेयर along with the newest technology for automobiles, health and wellness, smartphone, smart homes, रिटेलिंग एंड मोर। रिटेलिंग का मतलब क्या होता है, जो चीजें बाहर छोटी छोटी चीजें बिकती है जो उनको बोलते हैं रिटेल। रिटेल शॉप आपने सुना होगा, रिटेल शॉप, वहीं से आया हुआ है रिटेलिंग, रिटेल शॉप, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या होगा 9th में, देखो अभी ये नया क्वेश्चन आ गया है, रिपीट नहीं है। एंड इंक्लूड्स leader in the software industry Dilip Kumar Khandelwal's 20-year track record experience setting up team to acquisition them through integration, scaling and growth through partner ecosystem। अब and includes ये करेक्ट है क्या, करेक्ट होगा। यहां पर क्या आएगा, बी आएगा, एक्सपीरियंस्ड, एंड एक्सपीरियंस्ड लीडर। ये लीडर वर्ड क्या है, नाउन है, इसके पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, तो इसमें क्या यूज करेंगे हम, एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। एंड एक्सपीरियंस्ड लीडर इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री दिलीप कुमार खंडेलवाल 20-year ट्रैक रिकॉर्ड इंक्लूड्स, यहां पर वर्ब यूज करेंगे हम, इंक्लूड्स सेटिंग अप टीम्स टू। अब नेक्स्ट ये भी चेंज करना पड़ेगा हमें, टू यहां पर होगा स्केलिंग देम थ्रू इंटीग्रेशन, एक्विजिशन एंड ग्रोथ थ्रू द पार्टनर इकोसिस्टम, ठीक है, क्लियर। तो आंसर क्या आ रहा है इसमें, ए बी और सी डी, इन आपस में इनको चेंज कर रहे हैं, डी ऑप्शन ये करेक्ट है। इंक्लूड्स के प्लेस पर आएगा एक्सपीरियंस, ठीक है, क्लियर हो गया। और यहां पर देखो क्या हो जाएगा, सेटिंग अप टीम्स टू scaling them through integration, acquisition and growth through partner ecosystem। अब देखो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी, यहां पर देखो कंफ्यूज मत होना, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बट यहां पर आप देखोगे क्या है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि ये नाउन है हमारा, इसको नाउन बनाना पड़ेगा हमें,
स्केलिंग देम थ्रू इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ थ्रू द पार्टनर इकोसिस्टम। क्लियर हो गया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अभी क्या है यहां पर देखो, द डायरेक्शन टू रिस्टोर साइरस मिस्त्री टू हिज रिमेनिंग टर्म विदाउट कंफ्यूजन that the term has come to an end in is a recipe for disaster for the reason that it will create unnecessary noticing in the working of companies and lead to more conflict। आंसर क्या आएगा इसमें देखो, द डायरेक्शन टू रिस्टोर, ये तो करेक्ट है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, साइरस मिस्त्री फॉर हिज रिमेनिंग टर्म विदाउट, अब इसमें क्या आएगा, बी में क्या यूज करेंगे, विदाउट कंफ्यूजन नहीं आएगा, यहां पर आएगा विदाउट नोटिसिंग। विदाउट नोटिसिंग, क्या नोटिस नहीं किया उन्होंने, दैट द टर्म हैज केम टू एन एंड इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर फॉर द रीजन दैट इट विल क्रिएट अननेसेसरी कंफ्यूजन इन द वर्किंग ऑफ कंपनीज एंड लीड टू मोर कॉन्फ्लिक्ट। आंसर क्या होगा इसमें, बी और डी ये करेक्ट होंगे। हो गया ये, तो इसमें 3-4 क्वेश्चन रिपीटेड थे, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट टाइप करने वाले हैं इस, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में क्या होगा देखो, चलो हम नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। अभी नेक्स्ट टाइप में क्या दिया गया समझो पहले, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो 4 वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड, these 4 words may or may not be in their correct position, the sentence is then followed by option with the correct combination of word that should replace each other in order to make the sentence grammatically and contextually correct। Find the correct combination of word that replace each other, if the sentence is correct it is select E as your option। क्या बोल रहा है यहां पर देखो, अगर आप यहां पर सेंटेंस देखोगे, पहले मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि हम रिप्लेस करना पड़ेगा, किसको किसको रिप्लेस करेंगे, बोथ बी और सी को एंड ए एंड डी, बोथ ए एंड सी एंड डी ओनली बोला गया है, और लास्ट में एक ऑप्शन दिया गया है कि क्या यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या ये ऑलरेडी सेंटेंस करेक्ट है। तो यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं हम। चलो फर्स्ट क्या दिया गया है, वाइल एम्प्लॉय में फील एचआर प्रोसेसेस शुड रॉन्ग workplace right company leadership may think that the HR department is there to protect the organizational goals। आंसर क्या होगा इसमें, अब देखो मे थिंक ये करेक्ट है। मैंने आपको बताया है कि जो भी मॉडल्स होते हैं, मॉडल वर्ब होंगे, मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं, उनके बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मे की बात क्या यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है, ठीक है। दैट द एचआर डिपार्टमेंट इज देयर टू प्रोटेक्ट, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सही है, द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब यहाँ पर एक मीनिंग भी निकल रहा है इसका, कंपनी लीडरशिप में थिंक, कि जो कंपनी की जो लीडरशिप है, जो वहां पर लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, पोजीशंस पर, वो सोच सकते हैं दैट द एचआर डिपार्टमेंट, जो एचआर का डिपार्टमेंट है वो प्रोटेक्ट कर सकता है। टू प्रोटेक्ट, वो प्रोटेक्ट करेगा किस चीज को, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उसको प्रोटेक्ट करने में वो हेल्प करेगा, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट। यहाँ पर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। बट पहले देखो फर्स्ट पार्ट में, वाइल एम्प्लॉयज में फील एचआर प्रोसेसेस शुड, क्या होगा, यहां पर आएगा रॉन्ग नहीं, यहां पर होगा राइट, शुड राइट, वर्क प्लेस रॉन्ग, ठीक है, कंपनी लीडरशिप में थिंक। अब इसका समझो यहां पर मीनिंग क्या है, ए और बी को हम सफल करेंगे।
तो अगर इसका मीनिंग हम निकालते हैं, वाइल एम्प्लॉय मे फील, हो सकता है जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं वो ऐसा फील करें कि जो एचआर डिपार्टमेंट का जो प्रोसेस है शुड ऐसा होना चाहिए कि राइट हो, वर्क प्लेस ही हमारा गलत है। ठीक है, जो वर्क प्लेस है वो गलत है, हमने वर्क प्लेस गलत चूज किया है, लेकिन एचआर का प्रोसेस क्या है वो सही है। तो यहां पर आएगा राइट, यहां पर होगा रॉन्ग। तो आंसर होगा इसमें ए और बी, ये आपस में इनको हम चेंज करेंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 में क्या होगा देखो, acceptable action is needed to confidence inclusive health system that enhance communities build to seek health care and provide real health service। आंसर क्या होगा इसमें देखो, ये फर्स्ट करेक्ट है क्या, एक्सेप्टेबल एक्शन इज नीडेड। तो यहां पर क्या हम यूज करेंगे, यहां पर आएगा रियल एक्शन आएगा, ए और डी को हम सफल करेंगे। तो आंसर तो आपको मिल गया, बट आगे देखते हैं क्या होगा। रियल एक्शन इज नीडेड टू, अब यहां पर क्या होगा, टू कॉन्फिडेंस तो है, कॉन्फिडेंस नाउन है ये, टू बिल्ड इंक्लूसिव हेल्थ सिस्टम दैट एनहांस कम्युनिटीज कॉन्फिडेंस टू सीक हेल्थ केयर एंड प्रोवाइड एक्सेप्टेबल हेल्थ सर्विस। तो आंसर क्या आएगा इसमें, आंसर हो जाएगा हमारा डी, ये करेक्ट है। समझ में आया सभी को ये? तो स्टार्टिंग में क्या होगा, रियल हो जाएगा ए के प्लेस पर, रियल एक्शन इज नीडेड। ठीक है, और टू के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, कॉन्फिडेंस वहां पर नाउन है, टू बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, ओके चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या होगा 13 में देखो, recognizing the dawn of technology to drive inclusion at a massive scale, the state is doubling power on technology to reach more citizens and serve them better। अब यहाँ पर dawn का मतलब क्या होता है देखो, जब सुबह का जो टाइम होता है, सुबह मतलब जब सन का जो राइज होता है जस्ट उसके पहले का टाइम। ठीक है, राइज नहीं हुआ है सन, मतलब थोड़ा थोड़ा एक दिन निकल गया है, उसको बोलते हैं dawn। रिकॉग्नाइजिंग द डॉन, क्या ये करेक्ट है क्या डॉन यहां पर 13 में? आंसर क्या होगा इसमें, यहां पर आएगा रिकॉग्नाइजिंग द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी टू ड्राइव, बी में क्या होगा, बी करेक्ट, टू ड्राइव इंक्लूजन एट अ मैसिव स्केल, द स्टेट इज डबलिंग, यहां पर क्या होगा, डबलिंग, जस्ट अ सेकेंड, recognizing the power of technology। देखो यहां पर ये तो करेक्ट है, करेक्ट क्यों है ये, अगर देखोगे इसको रिकॉग्नाइजिंग द डॉन, इसको हम सफल नहीं कर सकते, यहां पर डबलिंग के बाद डॉन नहीं आएगा। यहां पर आंसर क्या होगा इसका, ये करेक्ट है ऑलरेडी, इसमें हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर हम रिकॉग्नाइज करते हैं मतलब ये समझते हैं, हम इसको जान लेते हैं कि इस चीज को द डॉन ऑफ टेक्नोलॉजी,
मतलब जो टेक्नोलॉजी की सुबह मतलब क्या है, जो आविष्कार हुए हैं नए नए, ठीक है, अभी नई नई चीजें आई हुई हैं, टू ड्राइव इंक्लूजन एट अ मैसिव स्केल, उनको हम किस तरह से एक बहुत ही जल्दी से उनको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको हम इंक्लूड कर ले रहे हैं। द स्टेट इज डबलिंग पावर, स्टेट क्या कर रहा है, स्टेट मतलब कोई भी कंट्री की बात हो गई, कोई स्टेट की बात हो सकती है, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो सकती है, उसको स्टेट बोलेंगे हम। स्टेट इज डबलिंग पावर ऑन टेक्नोलॉजी टू रीच मोर सिटीजन्स एंड सर्व देम बेटर। तो आंसर क्या होगा इसमें, आंसर आएगा ई, द स्टेटमेंट इज ऑलरेडी करेक्ट। आगे समझ में, ये यहां पर देखो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अलाइनमेंट्स, हाँ टाइम ले लो थोड़ा, 10 सेकंड का देख लो एक बार। क्या होगा इसमें, अलाइनमेंट्स डायग्नोसिस कैन बी सफर्ड, इंडिया हेल्थ केयर सिस्टम हैज far long fatal for from several erroneous for which no effective solution has yet been found। हाँ क्या होगा यहां पर, कैन बी सफर्ड, क्या ये सही है क्या, कैन बी, मैंने आपको बताया कि जब भी क्या होंगे, मॉडल वर्ब आएंगे और उनका पैसिव वॉइस क्रिएट करेंगे। पैसिव वॉइस एक चीज समझ लो, अगर कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हमेशा उसके साथ क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हमेशा। तो ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर यूज करेंगे हम, ये तो करेक्ट है। बी तो हम चेंज नहीं करेंगे, बी तो हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो बच्चा ए और डी, तो क्या करेंगे यहां पर हम, एरोनियस डायग्नोसिस कैन बी सफर्ड, इंडिया हेल्थ केयर सिस्टम हैज फॉर लॉन्ग fatal from the several alignments for which no effective solution has yet been found। fatal का मतलब होता है घातक, ठीक है, fatal from several alignments, no effective solution, अभी तक कोई सोल्यूशन मिल नहीं पाया उस चीज का, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसमें, केवल ए और डी को हम आपस में चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस आप समझ किसको, पैसिव वॉइस क्या होता है, जब भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं वहां पर पैसिव वॉइस यूज करना। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या यूज करते हैं हम, परफेक्ट टेंस में, ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, सभी जगह पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का हो, किसी भी टेंस का हो, इन्फिनिटिव हो या फिर मॉडल्स हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अभी देखो क्या है 15 में, the aim is to use medical monitoring that is able to be easily carried or moved to take interactions among records of public health। क्या होगा इसमें आंसर, यहां पर दिया गया है मॉनिटरिंग, द एम इज यूज टू मेडिकल मॉनिटरिंग। मेडिकल मॉनिटरिंग मतलब क्या है, जो आपके मेडिकल जो ट्रीटमेंट है उन पर नजर रखना, उनको क्या करना है, मॉनिटरिंग करना। उसका एक एम क्या है, दैट इज एबल टू बी इजिली
कैरिड और मूव्ड टू मेक इंटरेक्शन अमॉन्ग रिकॉर्ड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। पूरा का पूरा सेंटेंस ये करेक्ट है। सेंटेंस का मीनिंग आपको समझा रहा हूं मैं। मीनिंग क्या है कि जो मेडिकल मॉनिटरिंग हो रही है उसका एम क्या है, ठीक है, कि इजिली क्या कर सकते हैं हम, कैरी कर सके और मूव कर सके, कैरिड और मूव्ड। अब ये और देखो, ये जो और है, एंड और ऐसे कंजंक्शन है हमेशा, इनके साथ जो हम ऐड करेंगे, सपोज अगर नाउन ऐड किया है तो उसके बाद नाउन होगा, वर्ब ऐड किया है तो उसके बाद वर्ब होगा। तो इसके पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने ऐड की तो इसके बाद भी सेकंड फॉर्म आएगा, कैरिड और मूव्ड टू मेक इंटरेक्शंस अमॉन्ग रिकॉर्ड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। ये सही है एकदम, इसमें कोई चेंज नहीं करना आपको। क्लियर, समझ गए इसको? तो आंसर क्या होगा इसमें? आंसर आएगा ई, नो चेंज रिक्वायर्ड, द स्टेटमेंट ऑलरेडी करेक्ट। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो 16 में क्या दिया गया, फिर से वही है। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो 4 वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड, these 4 words may or may not be in their correct position. The sentence is then followed by options with the correct combination of words that should replace each other in order to make the sentence grammatically and contextually correct। ठीक है, अगर सही है वो तो ई आपको ऑप्शन मार्क करना है। चलो आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा। 16 में देखो, क्या दिया गया है, डेवलपिंग कंट्रीज earlier that countries are emitting more most of the today's climate change impacts because they started responsible carbon much argue that the rest of the world। क्या आएगा आंसर इसमें? डेवलपिंग कंट्रीज, आंसर क्या होगा? देखो अर्लियर दैट, अब यहां पर क्या यूज करेंगे हम, ये नहीं आएगा, ये तो एक एडवर्ब है। यहां पर क्या यूज करेंगे हम, एक वर्ब तो चाहिए हमें, तो इसमें हम यूज करेंगे डी। डेवलपिंग कंट्रीज आर्ग्यू दैट कंट्रीज आर, क्या होगा इसमें, कंट्रीज आर, यहां पर आएगा रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द टूडेज क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट। ठीक है, मीनिंग समझ में आ रहा है? जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, आर्ग्यू कर रही हैं कि जो कंट्रीज हैं, ठीक है, दैट कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज आर्ग्यू दैट कंट्रीज आर responsible for most today's climate change impact because they started earlier carbon, ठीक है, सॉरी यहां पर क्या होगा, they started emitting carbon much earlier than the rest of the world। ठीक है, क्लियर हो गया? तो डेवलपिंग कंट्री क्या बोल रही हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल, क्या यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज आर्ग्यू कर रहे हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है किस चीज के लिए, जो मोस्ट ऑफ द टूडेज क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, स्टार्टेड एमिटिंग कार्बन, जो कार्बन एमिट करना स्टार्ट कर दिए थे अर्लियर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड से जो डेवलप्ड कंट्री है वो उन्होंने क्या किया है, मोस्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, डेवलप्ड कंट्री, ऐसा डेवलपिंग कंट्री बोल रही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें, ए आंसर होगा, ए डी एंड बी और सी। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या दिया गया देखो, विथ देयर फ्लफी, ये सही है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ए को तो हम चेंज नहीं करेंगे कि ए को हम अपीयरेंस देयर फ्लफी नहीं, ए और सी तो नहीं होगा, ए और सी नहीं होगा। ठीक है,
ए को चेंज नहीं करेंगे, हम आगे देखते हैं। विथ देयर फ्लफी बियर लाइक, यहां पर पॉपुलर दिया है, पॉपुलर नहीं होगा, बियर लाइक अपीयरेंस आएगा। विथ देयर फ्लफी बियर लाइक अपीयरेंस द टाइप बिकेम पॉपुलर हो जाएगा यहां पर। पेट इन 18th सेंचुरी ब्रिटेन, इसमें क्या होगा, पर्टिकुलरली अमॉन्ग द अपर क्लास। ठीक है, तो चेंज क्या करना था आपको, बी और सी चेंज करना आपस में बस। ठीक है, ए नहीं चेंज होगा, ना तो सी और डी चेंज होगा, ना तो ये भी चेंज होता है, तो बी और सी आपस में चेंज होंगे, पॉपुलर और अपीयरेंस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्या दिया गया है, until vaccination have been with us for centuries unopposed, saving lives, and they are often largely quietly mandatory, something changes। ठीक है, अब देखो एक होता है until, एक होता है unless, सॉरी until और unless, until and unless, ये दो होते हैं, दोनों क्या है प्रेपोजिशन, ये क्या हमारे एज अ कंजंक्शन यूज किए जाते हैं। अंटिल किस लिए यूज करते हैं, टाइम क्लॉज को बताने के लिए, और ये होता है कंडीशन क्लॉज, ये समझ लो, कंडीशन क्लॉज। ठीक, अंटिल वैक्सीनेशन हैव बीन विथ अस फॉर सेंचुरीज, अब ये करेक्ट है क्या, 18 नंबर, यहां हम चेंज करेंगे, क्या होगा, मैंडेटरी वैक्सीनेशन होगा यहां पर, मैंडेटरी वैक्सीनेशन हैव बीन विथ अस फॉर सेंचुरीज। आगे क्या होगा इसमें, यहां पर आएगा quietly saving lives and they are often largely unopposed until something changed। तो देखो अब स्टार्टिंग में क्या आ गया यहां पर, until तो नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, एक एडजेक्टिव आएगा, वैक्सीनेशन नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव, तो क्या होगा यहां पर, मैंडेटरी, वैक्सीनेशन हैव बीन विथ अस फॉर सेंचुरीज, इसके बाद क्या होगा, सेविंग लाइव्स, तो इसके पहले क्या आएगा, यहां भी एडजेक्टिव यूज करेंगे हम, क्वाइटली सेविंग लाइव्स आएगा। ठीक है, तो बी और सी भी चेंज करेंगे, एंड दे आर ऑफन लार्जली अनअपोज्ड, यहां पर वर्ब आ जाएगा, अनअपोज्ड अंटिल समथिंग